बीच के ऊपर बैठा हुआ है और उसके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चल रहे होते हैं, उस वक्त आप सोचते हैं कि अगर यह मैं सीख गया तो ऐसा हो सकता है आज़ादी मिल जाए जिसकी वजह से मैं 9 से 5 की नौकरी ही छोड़ सकूं। Viewers, this is Saptahi Forex and in this video we will record कि हमें अपनी 9 to 5 जॉब या सेटल्ड बिजनेस फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए छोड़ देना चाहिए या नहीं. So let's dig into that. चाहिए, but trust me, this is the most riskiest moves that you can ever make. उसका कुछ मैं ब्रेक डाउन करने लगा हूँ कि 75% से लेकर 95% ट्रेडर्स जो हैं वो तो लॉस में चल रहे हैं. जब आप जॉब में होते हैं तो आप अपना टाइम देते हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, जबकि बिजनेस के अंदर आप रिस्क को मैनेज करते हैं और अपनी इक्विटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और कस्टमर्स के साथ जो आपकी एक अच्छी रैपो डेवलप होती है जिसको आप गुडविल कहते हैं वो आप डेवलप करते हैं. जबकि फॉरेक्स में यू एंटर विद अ जीरो सम गेम जहाँ पे आप इमीडिएटली भी नेगेटिव हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके कमीशन, ओवरनाइट स्वैप फीस और रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं. जो ओवरऑल 100% लोग हैं उसमें से अगर आप देखें तो शेयर सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% लोगों का है, जो कि बहुत ही छोटा है. 90% तो इसमें फेलियर रेट है. जॉब आपको सैलरी देती है, बिजनेस से आपका कैश फ्लो आता है, लेकिन एज अ ट्रेडिंग आपके पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले. अब हम रीजंस पे बात कर लेते हैं. ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप 10 घंटे एक महीने के अंदर 10 घंटे डेली काम करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को भी परफेक्टली अप्लाई करते हैं. उसके बावजूद भी आप जब महीने का एंड पे पहुंचते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि यार मार्केट कंडीशंस की वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं हो सका. आपने अपना खाना पीना, लाइवलीहुड, दैट इज अ सेपरेट इशू. फिर उसके बाद आता है कि अगर आप अपनी जॉब जब छोड़ देते हैं या बिजनेस छोड़ देते हैं तो आपका कैपिटल, अगर आपके कुछ महीने मार्केट कंडीशंस की वजह से ठीक ना चल रहे हो तो आपका कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लॉसेस भी हो सकते हैं. लॉसेस ना भी हो तो आपको अपना रेंट पे करना हो सकता है, आपको अपने डेली एक्सपेंडिचर्स कवर करने हो सकते हैं. फिर आ जाती है नेक्स्ट जो कि है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. जाहिर है मार्केट कंडीशन आपके अगेंस्ट अगर चल रही है तो आपने अपने इलेक्ट्रिक बिल्स देने होंगे, आपको अपना रेंट पे करना होगा, तो आपको एक डेस्परेशन होती है, आपको होता है मुझे जीतना है, मुझे जीतना है. उसको कहते हैं डेस्परेशन ट्रैप. आप उसके अंदर उस डेस्परेशन में क्या करते हैं, उस ट्रेड को जीतने के चक्कर में गलत डिसीजंस ले बैठते हैं. बहुत जल्दी आप अपना जो प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी कट कर देते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये वाकई लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, और लॉस को इस होप में होल्ड करते रहते हैं कि ये वापस आ जाएगा, बट अल्टीमेटली वो अक्सर नहीं भी वापस आता. फिर जब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आप जब नेगेटिव साइड पे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ लेके जा सकता है, और रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा याद रखें कि आपके अकाउंट्स को उड़ा देता है. तो हम चलते हैं कि आप एज अ रिटेल ट्रेडर की आपको कितनी बड़ी डिसएडवांटेज है. जब आप घर पे बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ के दूसरे लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं. आपका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो सेंट्रल बैंक्स हैं और मल्टी बिलियन डॉलर्स के हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर्स हैं जो रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट के अगेंस्ट ट्रेडिंग करते हैं. जो इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास, हेज फंड्स के पास हो सकती है, ये जो एल्गोरिदम को जिस तरीके से वो समझ सकते हैं, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है जिसकी वजह से वो अपनी जो मार्जिन कॉल्स हैं उनके अगेंस्ट वो स्टैंड आउट कर सकते हैं. बट एक सैलरीड पर्सन या एक बिजनेसमैन वो बहुत बड़ी मार्जिन कॉल्स को स्टैंड आउट नहीं कर सकता. फिर आ जाता है सबसे बड़ा फैक्टर, वो है लेवरेज का. जब आपको लेवरेज देता है ब्रोकर तो आपको ऑप्शन देता है, आप कम लेवरेज या ज़्यादा लेवरेज आप ट्रेड कर सकते हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ओपन कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ओपन करने से क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं. तो ये सबसे बड़ा फैक्टर बनता है जो कि आपके अकाउंट्स उड़ाता है. जब भी आपकी पोजीशन नेगेटिव में जाती है आप मजीद पोजीशंस लगाते रहते हैं, मजीद पोजीशंस लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अकाउंट फाइनली ब्लो आउट हो जाता है. कुछ फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर्स भी आपको बता दूं. सबसे पहला, अगर आपको थोड़ा अरसा भी फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हैं तो एक तो आप आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा घंटे स्क्रीन के सामने बैठते हैं. इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, कोई रिटायरमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन आप नहीं दे रहे, आपको कोई और डेंटल केयर या इस तरह की कोई चीज आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, आप सेविंग्स के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं कि मेरे पास 2 से 3 साल की सेविंग्स हैं और उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ ट्रैप आपको अपने अंदर ले लेता है. ये एक ऐसा नशा है जो कि कोकेन से भी ज्यादा फिर आपको अपने आदी बना लेता है, हैबिचुअल कर देता है. फिर आप 2-3 साल इसको सीखने में लगाते हैं और उसमें अपनी सारी सेविंग को उड़ा भी देते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी प्रॉफिट की नहीं होती है. अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ये सोचते हैं कि ठीक है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो रिस्की है, करना क्या चाहिए, क्या हमें वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इसमें स्टार्ट हो गए हैं आप इसको छोड़ नहीं सकते. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अर्न
एंड लर्न टुगेदर। सीखें जितना आप लोग सीख सकते हैं और हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं। हाइब्रिड अप्रोच में होता है कि आप अपनी जो आपकी जॉब है या बिजनेस है, दैट इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज योर साइड हसल। कम से कम ट्रेडिंग करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, अपने आप को बचाएं, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, 1 से 2 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं, ट्रैक रिकॉर्डिंग पूरी करें, अपना जर्नल मेंटेन करें और जब आपको कंसिस्टेंटली आपको लगे कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में और आप लॉस में मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप ओवरऑल लॉस में नहीं है एंड यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ लिविंग योर जॉब और बिजनेस। वो भी मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी छोड़ें। और लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, दैट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।